हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 7th चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया था, उसकी विविध एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अगले 1 या 2 वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू जो है आपके द्वारा पूछे गए डाउट्स को ही सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमसे डाउट्स पूछे गए हैं उसी क्रम में आज जो हमसे डाउट है वह 7.2 एक्सरसाइज के अंदर 5th का फर्स्ट पार्ट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस में कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सिंपल आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ही याद रखना है, जैसा कि वहाँ संकेत में भी दिया हुआ है। सिंपल एक फॉर्मूला जो कि सेकंड चैप्टर में अभी तक आपके सामने आया नहीं है। वो मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। मतलब मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पर एंगल इक्वल हो तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स का जो योगफल है वो π/2 के इक्वल होता है। तो सिंपल यहाँ पे इसी फॉर्मूले को दर्शाते हुए आपको सिंपल यहाँ पे इसी की बेस के अकॉर्डिंग लिखना होगा π/2। कैसे आया π/2? यहाँ पे आप देखेंगे, देखो एंगल इक्वल है, यहाँ पे एंगल जो है वो इक्वल है और यहाँ पर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स भी दिया हुआ है। इस वजह से इन दोनों का जो योगफल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? π/2 के इक्वल। इसी वजह से यहाँ पे जब हम इसका अवकलन करेंगे dy/dx तो ये एक अचर राशि है और अचर राशि का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 0 आएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इस एग्जाम्पल में, इस सवाल में। तो केवल आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है जो कि सेकेंड चैप्टर। डाउट के इसी क्रम में अगला जो डाउट है वो 6 का ए पार्ट हमसे पूछा गया है। 6 का ए पार्ट ये भी काफी आसान है और ये भी सेकंड चैप्टर के ही फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। चूंकि अभी तक वो फॉर्मूले आपके सामने आए नहीं है, इसलिए आप थोड़ी सी यहाँ पे दुविधा महसूस कर रहे होंगे। सिंपल देखिए, यहाँ पे सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस के स्थान पे होता है माइनस तो अंश में आएगा माइनस और हर में आ जाएगा प्लस। बस यही यहाँ पे फॉर्मूले में परिवर्तन है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के अनुसार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan इनवर्स x के स्थान पर तो होगा a और प्लस में यहाँ पर आएगा tan इनवर्स y और y के स्थान पर यहाँ पर दिया हुआ है x। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसका अवकलन करने के लिए जाऊंगा x के सापेक्ष तो इसका अवकलन काफ़ी आसान होगा। dy/dx काफ़ी आसान इसका अवकलन होगा। तो tan इनवर्स a तो अचर राशि है, इसका अवकलन 0 होगा और tan इनवर्स x जो है इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पर dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। यही इसका आंसर होगा। इसका एक और भी मेथड हो सकता है जैसा कि संकेत में दिया गया है। संकेत के हिसाब से अगर मैं करना चाहूँ जैसा कि संकेत में दिया गया है, संकेत के अनुसार यहाँ पे x बराबर माना गया है tan थीटा। आप इससे भी समझने का प्रयास करें और a इक्वल्स टू जो है वो माना गया है यहाँ पे tan अल्फा। आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी यहाँ से tan इनवर्स x और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी tan इनवर्स a। तो देखिए, मैं x और a की वैल्यू यहाँ पे इस पद में रख रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास सवाल किस रूप में बन जाएगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स a के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पर tan अल्फा प्लस में x के स्थान पे मैं रखूँगा यहाँ पे tan थीटा। नीचे मेरे पास आएगा 1 माइनस a इंटू एक्स, यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे tan अल्फा और इंटू में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे tan थीटा। तो बच्चों, आप इस फॉर्मूले से भली भांति परिचित है। आपने 11वीं क्लास के अंदर 3rd चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y जो होता है वो tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पे tan अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ऐसा करने से यहाँ से tan इनवर्स से tan जो है वो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे केवल अल्फा प्लस थीटा आएगा और अल्फा की वैल्यू चूंकि tan इनवर्स a है
और थीटा की वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x है, वो मैं यहाँ पे वापस प्रतिस्थापित करूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो y इजकल्स टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x आया है, ये ऊपर डायरेक्ट हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख दिया था। अब अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो मेरे पास वही आंसर प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स इजकल्स टू tan इनवर्स एक अचर राशि, इसका अवकलन 0 होगा और tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेथड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे सही माने जाएंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, बढ़ते आगे। यहाँ पे एक और डाउट्स यहाँ पे है, वही उसी 7.2 चैप्टर में 7th क्वेश्चन का ए पार्ट। 7th क्वेश्चन का ए पार्ट। इस एक्सरसाइज में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे x को किसी अदर राशि से हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब भी याद रख लेना हमेशा, रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स के फॉर्म की कभी भी वैल्यू आपको दिखाई दे, 99% वहां पे x इजकल्स टू कोस थीटा ही पुट किया जाता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम यहां पे लेके चलेंगे, हम यहां पर भी x इजकल्स टू कोस थीटा ही लेके चलेंगे। x इजकल्स टू हम क्या लेके चलेंगे, कोस थीटा, जिससे मुझे यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी कोस इनवर्स x। जब मैं x इजकल्स टू कोस थीटा मानूंगा तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कोस इनवर्स x। चलिए अब जैसे ही मैं ये वैल्यूज यहाँ ऊपर फलन में रखता हूँ तो फलन देखिए किसमें कन्वर्ट होगा, y इजकल्स टू, यहाँ पर आएगा साइन, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, रूट में मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, अपॉन में आएगा यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। अब आगे वाले चरण में देखिए y इजकल्स टू साइन, यहाँ पर है 2 tan इनवर्स और रूट के अंदर जो पद आए हैं इनसे आप भली भांति परिचित हैं, इनके फॉर्मूले मैंने आपको काफी बार बताए हैं। 1 माइनस कोस थीटा का अर्ध कोणों में सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा का जो अर्ध कोणों में सूत्र होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर आगे देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। y इजकल्स टू साइन, अंदर आएगा 2 tan इनवर्स और रूट में देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर होता है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगले स्टेप में देखिए y इजकल्स टू साइन 2 tan इनवर्स और रूट हटेगा तो यहाँ पे आपके पास केवल बचेगा थीटा बाई 2। क्या बचेगा यहाँ पे, केवल थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो y इजकल्स टू आपके पास आएगा साइन 2 इंटू में अंदर केवल बचेगा थीटा बाई 2, और जैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास y इजकल्स टू केवल साइन थीटा का ये त्रिकोणमितीय फलन बचेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा आ गया, लेकिन अपने पास जो वैल्यू है वो कोस थीटा की है, यानी मैं साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोस के पदों में। कैसे, क्या मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं क्या, रूट 1 माइनस कोस के थीटा, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है आपको अच्छे से पता है। y इजकल्स टू आगे यहाँ पे रूट 1 माइनस कोस के थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू है वो x है, इसलिए फलन कन्वर्ट हो जाएगा y इजकल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इजक्वल्स टू रूट 1 माइनस, और कोस थीटा की वैल्यू जब हम x रखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दिया गया फलन इस फलन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बहुत ही आसानी इसका अवकलन रहेगा, dy बाई डी एक्स इजक्वल्स टू रूट का पहले अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 2x। तो थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा इसका अवकलन होगा, सॉल्यूशन होगा। चलिए बच्चों, जो अगला महत्वपूर्ण एग्जाम्पल किसी बच्चे ने पूछा है वो एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो कि हमें गिवन है y इजक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस में tan x। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग एग्जाम्पल्स निकाल रहे हो, आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि आप अपने अंदाज में चाहते हो। जिस भी बच्चे ने पूछा है उसने बोला कि सर आप इसको tan इनवर्स को y की तरफ ले जाकर आप इसको सोल्व करके दिखाना, जो कि एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दिया है उससे थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों,
अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से आप इसको अलग प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं जितनी भी हो सके आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं tan इनवर्स को इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा tan y। चूंकि मुझे इसका अवकलन करना है तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि मुझे निकालना है dy/dx, मुझे फोकस तो इस पर करना ही होगा। तो tan इनवर्स जब y की तरफ आएगा तो यहाँ पर ये बनेगा tan y, यहाँ पे आपके पास बचेगा केवल sec x और प्लस में हमारे पास बचेगा केवल tan x। अब चूंकि हमें इसका अवकलन करना है और अवकलन करने से ही dy/dx प्राप्त होगा, तो इन तीनों ही पदों के हम अवकलन करेंगे। तो tan y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले तो आएगा sec² y, फिर y का अवकलन होता है dy/dx, ये लिखना मत भूल जाना। इक्वल्स टू में sec x का x के सापेक्ष अवकलन होता है sec x इंटू में tan x, और प्लस में tan x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे sec² x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा अगले चरण में sec² y यहाँ पर है dy/dx, इक्वल्स टू में आप यहाँ से sec x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा tan x और प्लस में हमारे पास बचेगा sec x। अब देखिए यहाँ से dy/dx निकालेंगे, चूंकि इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो sec² y इस पद के बट्टे में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा sec x, और यहाँ पर आपके पास tan x और प्लस में sec x, सॉरी tan x प्लस में sec x, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास sec² y, अपॉन में आ जाएगा sec² y। सिंपल मुझे y के पद को यहाँ से हटाना है, तो sec² y को हटाऊंगा कैसे? मेरे पास यहाँ पे tan y की वैल्यू गिवन है जो कि पूरी तरह से x के पदों में है, तो दिमाग यहीं से काम करेगा कि tan² y को आप sec² y को आप tan² y के पदों में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से dy/dx इक्वल्स टू, अंश में जो भी पद है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हर में जो आपके पास दिया हुआ है sec² y, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 + tan² y, 1 + tan² y। अब tan y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से मैं यहाँ पे प्रतिस्थापित करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अंश में फिर कोई परिवर्तन नहीं है, sec x इंटू में tan x और प्लस में यहाँ पर है sec x, और अपॉन में देखिए यहाँ पे 1 + tan y की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से sec + tan के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा sec x और प्लस tan x की होल स्क्वायर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे tan² y है। अब हम यहाँ पे इसकी होल स्क्वायर खोलने का प्रयास करेंगे, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से dy/dx, अंश में फिर कोई परिवर्तन नहीं है, sec x इंटू में tan x और प्लस में sec x ही रहेगा। अपॉन में देखिए यहाँ से 1 प्लस और sec + tan की जब होल स्क्वायर यहाँ से खोलेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ से sec² x प्लस में tan² x, और प्लस में मेरे पास आएगा 2 sec x और इंटू में मेरे पास आएगा tan x। यानी मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a + b की होल स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आएगा dy/dx इक्वल्स टू, अंश में अभी भी मैं कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, sec x आएगा, tan x + sec x आएगा, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो 1 + tan² है, यहाँ पर जो 1 + tan² है वो हो जाता है sec², 1 + tan² हो जाता है sec², और sec² में sec² को जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 sec² x। ये स्टेप आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, और प्लस में यहाँ बचेगा केवल 2 sec x और इंटू में मेरे पास बचेगा केवल tan x। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहां पर जैसे ही मैंने यहाँ पे a + b की होल स्क्वायर अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे 3 पद आए, उसमें से जो 1 + tan² वाला जो पद है वो sec² बनेगा। sec² में एक sec² जो पहले से दिया हुआ उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 2 sec² x, और यहाँ पे एक और पद बचेगा 2 sec x और tan x। आगे देखिए इसमें क्या होगा, अंश में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, sec x ही रहेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे वही tan x और प्लस में आएगा यहाँ पे sec x, और हर में देखिए यहाँ पे 2 sec x इन दोनों ही पदों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 sec x कॉमन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे अंदर बचेगा यहाँ पे sec x + tan x, क्या बचेगा sec x प्लस में tan x। तो देखिए अंश और हर में sec x + tan x के पद कॉमन होने से कटेगा।
सेक से सेक भी कटेगा, तो सिंपल यहां पर जो dy अपॉन में dx बचेगा वो 1/2 बचेगा और यही इसका अवकलन होगा। एक और एग्जांपल हम लोग सोल्व करने के लिए जा रहे हैं जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा यहां पे आई है और वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जांपल है। यदि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में y की घात 5 इज इक्वल्स टू 0। काफी महत्वपूर्ण एग्जांपल भी है और कैलकुलेशन की दृष्टि से काफी अच्छा और प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या गिवन है, यहां पे हमें दिया हुआ है, ध्यान से समझना इसके प्रत्येक चरण को। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस में यहां पर है 3ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 और ये है समीकरण नंबर 1। सबसे पहले तो हमें इसका प्रथम कोटि का अवकलन करना ही पड़ेगा। देखिए जब हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं तो x की घात 3 का अवकलन सबको पता है 3x स्क्वायर होगा, y की घात 3 का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 3y की स्क्वायर और y का अवकलन भी यहाँ पे होगा dy बाई dx प्लस में यहाँ पे 3a तो अचर राशि है और x स्क्वायर का अवकलन चूंकि 2x होता है तो 2 पहले आकर 3 से गुणा हो जाएगा और ये बनेगा 6ax और इक्वल्स टू में हमारे पास दिया हुआ है 0। पूरी समीकरण में 3 का भाग बड़ी आसानी से जा रहा है, तो देखिए 3 का भाग देने पर यहां बचेगा x की स्क्वायर प्लस में आएगा यहाँ पे y स्क्वायर dy इंटू में dx प्लस में यहां पर आएगा 2ax और इक्वल्स टू में आएगा 0। चूंकि मुझे यहाँ पे dy अपॉन में dx निकालना है तो देखिए यहां से क्या वैल्यू जाएंगी, x स्क्वायर प्लस 2ax का जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इस प्रकार से वो बराबर में चली जाएंगी और dy अपॉन में dx के गुणा में जो y स्क्वायर था वो आ जाएगा इसके अपॉन में और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 हमने कैसे प्राप्त की, जो पद हमें यहाँ पे दिया गया था उसका हमने प्रथम कोटि का अवकलन किया, उसके बाद में प्रत्येक पद को 3 से डिवाइड कर दिया और प्राप्त पद से मैंने यहाँ से dy अपॉन में dx की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमें देखिए जो प्रूफ करना है उसमें द्वितीय कोटि का अवकलन यहाँ पे दिया गया है, तो मैं यहीं से फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन करने जा रहा हूँ और विधि यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी ये आप सभी जानते हैं कि फलन यहाँ पे किस रूप में दिया गया है। फलन का रूप है u अपॉन में v, तो सिंपल हम यहाँ पे u अपॉन में v वाला रूल अप्लाई करेंगे तो उसके अनुसार नीचे हर का वर्ग करना होता है, तो यहाँ पे आएगा y की घात 4। अब यहाँ पे अंश में देखिए y स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट और अंश में जो x स्क्वायर प्लस 2ax है इसका अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस में यहाँ पे 2ax का अवकलन हो जाएगा 2a। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इस बार यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 2ax तो रहेगा कांस्टेंट और जो बट्टे में y स्क्वायर था अब इसका अवकलन करना होगा, तो y स्क्वायर का अवकलन आप सब जानते हैं, पहले तो होगा 2y और उसके बाद में y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन में dx। तो उम्मीद करते हैं कि ये पद जरूर आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे u अपॉन में v वाला रूल फॉलो किया है जिसमें मैंने यहाँ पे v का वर्ग कर दिया, v को कांस्टेंट रखकर u यानी कि अंश का अवकलन कर दिया, माइनस के सिंबल के साथ अंश को मैंने कांस्टेंट रखा है और इस बार मैंने यहाँ पे हर का अवकलन कर दिया। आप देखेंगे बच्चों यहाँ से y अंश में से y और y कॉमन आ रहा है, ये y कॉमन आकर नीचे y की घात 4 से कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा y की घात 3। तो देखिए हम यहाँ पे अगला चरण किस प्रकार से आएगा, माइनस का साइन बाहर रहेगा, यहाँ पे केवल आपके पास बचने वाला है y, अंदर केवल आपके पास बचेगा यहाँ पे 2x प्लस में बचेगा 2a। यहां से भी मैंने y कॉमन लिया, इस 2 को मैं पहले लिख दूंगा तो ये आएगा माइनस का 2 और यहां पर है x स्क्वायर प्लस में 2ax और इसके गुणा में है dy अपॉन में dx और अपॉन में एक y जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा y की घात 3। अगले चरण में मैं क्या करने वाला हूं, ये महत्वपूर्ण चरण है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। dy अपॉन में dx की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से मैं यहां पे प्रतिस्थापित करूंगा, dy बाई dx की वैल्यू समीकरण 2 से मैं यहां पे प्रतिस्थापित करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में y स्क्वायर। तो ये चरण महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहां से आएगा y, यहां पर दिया हुआ है 2x प्लस 2a ब्रैकेट में, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 2ax
और जैसी मैं यहाँ पे वैल्यू dy अपॉन में dx रखूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से क्या आ रही है हमारे पास, माइनस, हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और अपॉन में है यहां पर वाई स्क्वायर। ये पद यहां पे dy अपॉन में dx के स्थान पे प्रतिस्थापित करेंगे और अपॉन में आपको यहां पर दिया हुआ है y की घात 3। तो बच्चों समझ में आया, यहां पे मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से प्रतिस्थापित कर दी। अगले चरण में देखिए मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहां पर वाई स्क्वायर को अगर मैं लघुत्तम लूंगा, बट्टे में जो वाई स्क्वायर इसको मैं लघुत्तम लूंगा तो ये वाई स्क्वायर इधर आकर इस वाई से गुणा होगा तो यहां पर वाई की घात 3 हो जाएगा, और लघुत्तम लिया हुआ वाई स्क्वायर नीचे आकर वाई की घात 3 से गुणा होकर वाई की घात 5 बना लेगा। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा, फिर से बता देता हूं, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, साथ ही यहां से वाई स्क्वायर लिया जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम लेने पर वाई स्क्वायर का गुणा वाई से होगा तो यहां वाई की क्यूब आएगा और वो लिया हुआ लघुत्तम आ जाएगा बट्टे में। तो देखिए यहां पे कौन सा पद बचेगा, यहां पे बाहर माइनस का साइन रहेगा, यहां पर जो मैंने बोला कि वाई स्क्वायर मुझे लघुत्तम लेना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर को वाई से इंटू करूंगा तो यहां पर आएगा वाई की घात 3, ब्रैकेट में बचेगा यहां पे 2x प्लस में 2a, माइनस माइनस हो जाएगा यहां पे प्लस, 2 यहां पे पहले से ही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को एक्स स्क्वायर प्लस 2ax से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax की होल स्क्वायर, और बट्टे में मैंने आपको जैसा बताया था कि वाई स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो वो नीचे आकर वाई की घात 3 से गुणा होगा तो वो यहां पर बना लेगा वाई की घात 5। अब देखिए बच्चों यहां पे जो हमें प्रूफ करना है उसमें अपॉन में वाई की घात 5 है, जो कि हम पहले से ही ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, लेकिन अंश में केवल और केवल x का ही पद है, इसका मतलब अंश में y का कोई भी पद बचना नहीं चाहिए, और y के रूप में यहां पर केवल एक ही पद है y की घात 3, तो हम यहां से y की घात 3 का विलोपन कहां से करेंगे, सिंपल समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से जो y की घात 3 हमें दिया हुआ है वो वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमें अपना आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, y की घात 3 का मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो वो आएगा माइनस एक्स की घात 3 प्लस में 3ax स्क्वायर, x की घात 3 प्लस 3ax स्क्वायर, मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने इन्हें दोनों पदों का पक्षांतरण किया है। इसके गुणा में रहेगा 2x प्लस 2a, क्या रहेगा यहाँ पे 2x प्लस में 2a, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, और यहां पर भी हम लोग एक बार कोई परिवर्तन नहीं ले रहे हैं, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2ax की होल स्क्वायर, इसमें हमने अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं लिया है, और बट्टे में यहां पर है y की घात 5। तो देखा आपने हमने यहां पे किस प्रकार से y की घात 3 का विलोपन किया है। अब हम इसको जब आगे चलते हैं सोल्व करने के लिए तो देखिए क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस का साइन बाहर रहेगा, ये माइनस भी बाहर रहेगा, और अंदर इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे x की घात 3 का जब 2x से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2x की घात 4, x की घात 3 का 2a से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2ax की घात 3, आगे 3ax स्क्वायर का 2x से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6ax की घात 3, और 3ax स्क्वायर का 2a से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6a स्क्वायर और x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बाहर 2 है, और जैसे मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2ax की होल स्क्वायर खोलता हूँ तो यहाँ पे आएगा x की घात 4 प्लस में आएगा 4a स्क्वायर और x स्क्वायर, और 2ab वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 4a x की घात 3, इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, और बट्टे में वही y की घात 5 रहेगा, इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आगे इसको सोल्व करते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल करेंगे और जो वैल्यू बचेगी हम उसको छोड़ देंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए आ जाएगा माइनस का 2x की घात 4, 6ax की क्यूब और 2ax की क्यूब होता है 8ax की क्यूब, और बाहर माइनस का साइन है तो ये होगा माइनस का 8ax की क्यूब, माइनस के साथ यहां पर भी परिवर्तन आएगा तो माइनस का 6a स्क्वायर और x स्क्वायर। अब प्लस के साथ 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 2x की घात 4
प्लस में आएगा 8a² और x², और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 8ax3। मैंने यहाँ पे 2 का गुणा अंदर तीनों ही पदों से कर दिया, और बट्टे में अभी भी y5 रहेगा। अगले चरण में देखिए d²y/dx², बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है, -2x4 से +2x4 यहाँ से कैंसिल हो रही है, -8ax³ से +8ax³ भी कैंसिल हो रही है, और बचे हुए पद में देखिए 8a² में से 6a² को घटाएंगे तो यह प्लस का 2a² बचेगा, और बट्टे में बचेगा y5। और जैसे ही मैं इस पद का पक्षांतरण करके इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास आएगा d²y/dx², और ये माइनस इधर आकर बन जाएगा प्लस, यहाँ पे पद आएगा 2a² बट्टे y5 और बराबर में आएगा 0। तो यहाँ से वही पद हमें प्राप्त होगा जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। तो कैलकुलेशन की दृष्टि से ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहेगा, इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अभ्यास करो और आपको ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप इसके ऊपर अभ्यास कीजिए, आपके क्वेश्चन जो देखिए बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 26 का ई पार्ट। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और आसान भी है। महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है, यहाँ पे बेस जो है वो 7 आ गया। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ बच्चों। हम हमेशा सोचते हैं कि यहाँ पे log x का जो अवकलन है, वो यहाँ पे 1/x होता है। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। लेकिन ये 1/x तभी होता है जब यहाँ पे बेस क्या होता है? e। लेकिन यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7। तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सिंपल यहाँ पे dy/dx हम निकाल सकते हैं, इसे log का अवकलन करेंगे तो आगे वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे log के आगे जो बेस है, आधार है, वो 7 है। तो क्या करना पड़ेगा? आधार परिवर्तन सूत्र हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। हम किसी भी log का आधार परिवर्तन कर सकते हैं। 11वीं क्लास में वाकायदा इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट समझा रहा हूँ, आप इस विधि को ध्यान से रखेंगे। अगर अपने पास यहाँ पे log 7 और x है, आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने यहाँ पे x माना है। अगर यहाँ पे आधार 7 है और अगर आप इसको e में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे कि log ऊपर नीचे log लिखेंगे। पुराना जो नया आधार आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर e लिख देंगे, और एक बार तो x को ऊपर लिखेंगे और जो पुराने वाला आधार था 7 उसको नीचे वैल्यू के तौर पे लिखेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए हमने आधार किस प्रकार से परिवर्तित किए। हर बार ऐसे ही करना होगा, आगे भी ऐसी सिचुएशन आएगी। log आधार 7 और यहाँ पे x दिया हुआ है, मुझे 7 के स्थान पे आधार e करना है। तो आपको अंश बट्टे हर में log लेते हुए जो आधार आप करना चाहते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। चूंकि मैं यहाँ पे आधार e करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे आधार e ले लिया। एक बार तो जो वैल्यू थी इक्वल्स टू में x, जो वैल्यू थी x, उसको मैंने यहाँ पर x वैल्यू के तौर पे लिया है, और एक बार जो पुराने वाला आधार था 7 उसको भी मैंने नीचे हर में वैल्यू के तौर पे लिया है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, अगर मैं आधार परिवर्तन करना चाहता हूं तो मुझे सिंपल इसी फॉर्मूले में x के स्थान पे केवल क्या कन्वर्ट करना होगा? log x। तो देखिए यहाँ पे आधार परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं आधार परिवर्तन। तो देखिए आधार परिवर्तन यहाँ पे किस प्रकार से किया हमने, y इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में केवल x के स्थान पे आपको log x रखना है। तो क्या आएगा यहाँ से देखिए, log आधार e हो जाएगा और x के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा log x। क्या आएगा यहाँ पे? log x, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे log आधार e और यहाँ पर वैल्यू आएगी 7। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस फलन को आप थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बट्टे में जो log 7 आया है ये अचर राशि है, यहाँ पे x का कोई भी पद नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर की तरफ लिखेंगे। log आधार e और वैल्यू है 7, और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा आपके पास log आधार e और यहाँ पर बचेगा log x। तो देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे dy/dx आएगा। ये अचर राशि है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो चूंकि इसका आधार e है तो इस log का अवकलन सिंपल उसी तरीके से होगा कि log के आगे कोई भी वैल्यू होती है वो पहले अपॉन में आती है। तो log के आगे log x है, इसलिए ये पहले पद में तो 1 अपॉन में log x आएगा। उसके बाद में आगे वाले log x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, और इन सब को जब मैं एक साथ मिला के लिखूंगा तो मुझे अभिष्ट आंसर जो है वो
प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा 1/x log x, जहाँ पे आधार e है, और ये हो जाएगा आधार e के साथ 7, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आधार यहाँ पे 7 या कुछ और हो e के अलावा, तो कभी भी उसका अवकलन आप 1/x की तरह मत कर देना। उसके लिए आपको आधार e कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जिसका तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आज के हमारे सारे जो डाउट्स हैं वो हमने लगभग कंप्लीट करने का प्रयास किया है। कल का दिन और डाउट्स के ऊपर होगा। उसके बाद में 7th चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी सूचना आपको पहले दे दी जाएगी। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछते रहिए, और इसी प्रकार से मैं उसको सॉल्व करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।